गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा माधव मंदिर इस्कॉन अतापुर हैदराबाद में श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 19वें अध्याय में, जहाँ परीक्षित महाराज के उद्धार के लिए वृत्तचर चूड़ामणि सुखदेव महाराज प्रकट होते हैं, ये अध्याय का नाम है। और आज हम 21वें श्लोक का श्रवण वर्णन करेंगे। अभी तक सम्यक के बेटे श्रृंगी के द्वारा परीक्षित को 7 दिवस में तक्षक के द्वारा डस के मरने का शाप का समाचार भी सम्यक ऋषि के शिष्य ने आके सम्राट परीक्षित को दिया। महाराज ने सब त्याग करके उदारता से अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाने का गुरु कृपाचार्य को प्रार्थना करके भागीरथी गंगा जी के दक्षिण तट के ऊपर कुश घास के आसन पे उत्तर की ओर मुख करके आमरण अन्न जल का त्याग करके बैठे। ये समाचार सब लोगों में फैल गया और धरती से और तपलोक जनलोक आदि से ऋषि इस अद्भुत महाराज के संकल्प का सुनकर वहां पधारे। परीक्षित महाराज ने सबका सम्मान किया और फिर परीक्षित महाराज के इस निर्णय की प्रशंसा देवताओं ने पुष्प वर्षी करके की। संतों ने, ऋषियों ने
पांडु कुल में राज के परित्याग करने की परंपरा, पांडु महाराज ने राज छोड़ के धृतराष्ट्र को दे दिया। धृतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिर ने राज छोड़कर परीक्षित को दे दिया। ठीक ऐसे ही परीक्षित ने भी अपना राज अपने पुत्र को दिया और स्वयं गंगा जी के तट पे आए। ये सब राज क्यों छोड़ते थे? उनकी कामना थी भगवत पार्षद, भगवान के पार्षद बनने की, एसोसिएट बनने की। आज के श्लोक में ऋषि अपना निर्णय सुना रहे हैं। परीक्षित ने अपना निर्णय सुनाया, अब ऋषि अपना निर्णय सुना रहे। तो आइए ऋषियों के निर्णय को सुनते हैं। सर्वे वयं तावदिहा स्महे अथ कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं व्रजकसं विशोकम् यायति अयं भागवत प्रधानः। सर्वे वयं तावदिहामहे अथ कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं व्रजकसं विशोकम् यायति अयं भागवत प्रधानः। सर्वे वयं तावत् इहास्महे अथ कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं व्रजकसं विशोकम् यायते अयं भागवत प्रधानः। सर्वे वयं तावत् इहास्महे अथ कलेवरं यावदसौ लोकं परं व्रजकसं विशोकम् यायति अयं भागवत प्रधानः। सर्वे वयं तावदिहास्महे अथ कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं व्रजकसं विशोकम् यायत अयं भागवत प्रधानः। सर्वे वयं तावदिहास्महे कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं व्रजकसं विशोकम् यायति अयं भागवत प्रधानः। वयं तावदिहास्महे कलेवरं यावदसौ विहाय यायत अयं भागवत प्रधानः। माताजी सर्वे वयं तावदिहास्महे अथ कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं
लोकं परं वृजकसं विशोकम् ध्यायत्ययं भागवतः प्रधानः सर्वे वयं तावतिहास्महे अथ कलेवरं यावत् असौ विहाय लोकं परं व्रजकसं विशोकम् ध्यायते अयं भागवतः प्रधानः। अब इस श्लोक में दो बातें हैं। पहला ऋषियों का निर्णय है या संकल्प है या उनका भी अपना एक, जैसे महाराज परीक्षित ने एक व्रत लिया है, ऐसे ऋषि एक व्रत ले रहे हैं। और दूसरा ऋषि दूरदृष्टा है, देखते हैं कि ये भागवत प्रधान परीक्षित शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा, उसकी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो आइए पहले लाइन को पढ़ते हैं। अथ सर्वे वयम तावद इहास्महे। अथ इसलिए सर्वे वयम हम सब, ऋषि कहते हैं इसलिए क्योंकि आप भगवत पार्षद बनना चाहते हो, क्योंकि आप राज का त्याग करके आए हो, इसलिए आपके त्याग का सम्मान करते हुए हम सब उस वक्त तक, तावत का मतलब उस समय तक, यह मतलब यहाँ, अस्महे मतलब बैठे रहेंगे। अस्महे यहाँ बैठे रहेंगे, इसलिए हम यहाँ बैठे रहेंगे। कब तक? कलेवरम यावद असौ राजा परीक्षित के लिए। हे राजन, जब तक आप ये शरीर विहाय का मतलब त्यागेंगे, जब तक आपका शरीर नहीं छूटेगा तब तक हम सब यहीं रहेंगे। ये है ऋषियों का संकल्प। परीक्षित का संकल्प है कि मरण जल अन्न जल नहीं लूंगा, गंगा जी का शरण लिया है। और ऋषियों का संकल्प है कि जब तक आपकी सदगति नहीं होगी, शरीर नहीं छूटेगा, हम तब तक यहीं रहेंगे। ये पहला भाग श्लोक का। दूसरे भाग में मानो परीक्षित पूछे मेरा शरीर छूटेगा, मैं कहाँ जाऊंगा? तो ऋषि कहते हैं लोकान परम वृजकसम विशोकम। आप उस परम लोक में जाओगे जो विशोकम है। विशोक का मतलब जहाँ कोई शोक नहीं। शोक का मतलब दुख, तकलीफ, परेशानी। शोक होता है मरने का, कहते शोक सभा का मतलब कोई मर गया। तो ऐसी जगह जाओगे वहाँ कोई शोक नहीं है। और व्रज कसम का श्रील प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है भौतिक जगत से परे। देखो विशक्व के लिए प्रभुपाद ने लिखा है completely free from the mundane contamination, व्रज कसम। और चक्रवर्ती पाद ने लिखा है व्रज कसम का मतलब भगवान का व्रज धाम, इसका मतलब गोलोक जाएगा। मानो परीक्षित कहाँ जाएगा? भगवान के धाम जाएगा। क्यों? मानो यायते का मतलब जाएगा। जब तक आप परम भागवत धाम नहीं, परम भगवत धाम नहीं जाते हैं, जो शोक से परे है, जहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, जो इस भौतिक जगत से परे है। श्री गौर विधायक की, श्री राधा माधव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चौकी की, साई गौर प्रेमानंदे। यायते का मतलब जाओगे। अयम का मतलब ये राजा उस लोक में जाएगा। ये राजा क्यों? कौन सा इसका विशेषता है? उस लोक में जाने के लिए इसकी विशेषता क्या है? तो कहते हैं भागवत प्रधान। ये भागवत पुरुषों में प्रधान है। प्रधान कहते हैं प्रेसिडेंट को।
सबसे मुख्य को। तो भागवत पुरुषों में क्योंकि महाराज परीक्षित प्रधान है, इसलिए भागवत भगवान के परम धाम में जब तक जाएगा तब तक हम सब यहाँ बैठे आपकी सती गति को देखेंगे। भागवत किसको कहते हैं? प्रधान तो छोड़ो, भागवत किसको कहते हैं? अकार त्रयी संपन्ना महाभागवत उच्यते। जिसके जीवन में 3 अकार हों वो भागवत पुरुष है। पहला अकार है अनन्य अंशित्व। अनन्य अंशित्व, मैं मात्र भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं और किसी का नहीं। ये पहला आकार है, अनन्य अंशित्व। दूसरा है अनन्य भोक्तृत्व, केवल भगवान ही भोगता है और कोई भोगता नहीं। तीसरा अनन्य अहरत्व, भगवान ही पूजनीय है और हम भगवान के ही योग्य हैं, किसी और के योग्य नहीं। हम संसार के काम के नहीं हैं, भगवान के काम के नहीं। भगवान अनन्य अंशित्व, अनन्य भोक्तृत्व, अनन्य अहरत्व, जिसमें ये 3 आकार हों उसको भागवत पुरुष कहते हैं, प्रधान भागवत कहते हैं। ये प्रधान भागवत की परिभाषा है। और भगवान कहते हैं भगवत गीता मुमयि वंशो, जो इस बात को मानता है, भगवान कहते हैं भोक्ता है हम, जो इस बात को मानता है, भगवान कहते हैं मन मना भव मध्याजी माँ मध्याजी, मेरी पूजा करो। जो अनन्य अहरत हो, अहरत करो, पूजा करो। तो वो भागवत पुरुष है जो भगवान के वचनों का पालन करता है। अब श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़ के फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी का तात्पर्य शुरू होता है व्रज कसम शब्द के ऊपर। मुख्य प्रभुपाद जी का पहला तात्पर्य है व्रज कसम शब्द के ऊपर। फिर है महाभागवत या प्रधान भागवत के शरीर छोड़ने का दुख और सुख दोनों क्यों है, ये है प्रभुपाद जी के तात्पर्य का सार। तो आइए पहले प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। हम सब यही उस वक्त रहेंगे जब तक ये प्रधान भागवत महाराज परीक्षित पुनः वापस परम धाम न जाए, जो पूर्ण रूप से भौतिक कलमश से परे है और शोक रहित है। यही लिखा है ना? हाँ यही है ना। अब पहले हम तब तक यहाँ रहेंगे यावद यह अस्मय, यावद यह अस्मय, हम उस वक्त तक यहाँ रहेंगे। फोरमोस्ट जो लिखा है प्रधान भागवत परीक्षित असौ परम धाम न जाए, परम व्रज कसम अश्विशोकम। यहाँ व्रज कसम का कौन सा शब्द लिखा है अनुवाद में? कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन। और विशोकम के लिए लास्ट शब्द है, ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखे, इस भौतिक जगत की सीमा से परे, ये भौतिक जगत कैसा है? जैसे कहीं कोई आकाश में बादल हो। प्रभुपाद ने भौतिक जगत को लिमिटेड मतलब एक सीमा में, और बादल होने का अर्थ है आकाश के प्रकाश को जहां ढका हुआ हो। वैसे ये बादल शब्द प्रभुपाद ने इसलिए लिखा है, कहते हैं कि भगवान के धाम से बाहर भगवान का प्रकाश ब्रह्म ज्योति है, और ब्रह्म ज्योति के किसी कोने में महत तत्व का बादल आ जाता है, वही सृष्टि का सर्जन होता है। तो ब्रह्म ज्योति में एक बादल आ जाए
सारे वैकुंठ ब्रह्म ज्योति के अंदर है, और उसके ऊपर कहीं बादल आ जाए उसको भौतिक जगत कहते हैं। वो सीमित बादल का एरिया, जैसे अब यहाँ आज अंधेरा है, बादल है हैदराबाद में, अब हो सकता है यहाँ से आप सिकंदराबाद जाओ, वहाँ ना भी हो, नहीं हो, किसी थोड़ी जगह पे होते हैं बादल, और नहीं तो यहाँ है तो कोई बेंगलोर में हो जरूरी नहीं है, चेन्नई में हो जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब भौतिक जगत सीमित ऐसा स्थान है जैसे आकाश में बादल है, और उससे परे क्या है, परव्योम है, जिसको आध्यात्मिक आकाश कहते हैं। परव्योम, आध्यात्मिक आकाश, ये शब्द प्रभुपाद ने कहां से लिया है? चैतन्य चैतन्य से। जहां परव्योम वैकुंठों का वर्णन है, वैकुंठ में भगवान विष्णु के 4 हाथों का वर्णन है, 4 हाथों में शंख चक्र पद्म गदा, जिस हाथ में उसके आधार पे उनका नाम है। अगर ऊपर के हाथ में शंख है सीधे हाथ में तो उसको नाम केशव हो गया, ऊपर के हाथ में चक्र है सीधे में तो जनार्दन होगा। ऐसे अलग अलग आयुधों के चारों हाथों में बदलने से उनका नाम बदल जाता है, और जहां वो रहते हैं उस लोक का भी वो नाम हो जाता है। तो प्रभुपाद जी अब क्या लिखते हैं, इस भौतिक जगत से जो सीमित बादल से घिरे हुए के समान है, उससे परे आध्यात्मिक जगत है, उससे परे आध्यात्मिक जगत है। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। और उस आध्यात्मिक जगत में असंख्य वैकुंठ लोक हैं। ये देखो, ये जो पहले स्कंद का ये जो कवर छपा है ना, ये है आध्यात्मिक जगत। ये सब वैकुंठ लोक देख रहे हैं, ये छोटे छोटे वैकुंठ लोक है, ये सारा आध्यात्मिक। इसको परव्योम कहते हैं। परव्योम का मतलब ये जो आकाश है, इसमें बहुत सारे वैकुंठ है, और हर वैकुंठ में देखो नारायण बैठे चतुर्भुज। लेकिन इस वैकुंठों को बीच में एक ये गोलोक वृंदावन जो इन सब से ऊपर है। ये जो कवर है भागवत का पहले स्कंद का, इसी के इस श्लोक में इसका ही वर्णन है, समझ लो। प्रभुपाद कहते वहां वैकुंठ है, और ऐसे वैकुंठ लोग जो हैं उनके अलग अलग नाम है, नाना प्रकार के नाम है। क्या नाम है? पुरुषोत्तम लोक। भगवान जगन्नाथ होंगे तो पुरुषोत्तम लोक हो गया, वो पुरुषोत्तम है। जैसे यहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र है, ऊपर भी पुरुषोत्तम क्षेत्र होगा। भाई भगवान जगन्नाथ तो है पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम लोक होगा, अच्युत लोक होगा, भगवान अच्युत जहाँ है वहाँ अच्युत लोक है। फिर त्रिविक्रम लोक है, वामन देव जहाँ है उसका नाम त्रिविक्रम लोक है। फिर ऋषिकेश लोक है, ऋषिकेश भगवान जहाँ है वो ऋषिकेश लोक है। केशव लोक है, वासुदेव लोक है, अनिरुद्ध लोक है, माधव लोक है, प्रद्युम्न लोक है, संकृष्ण लोक है, श्रीधर लोक है, वासुदेव लोक है। ये नाम प्रभुपाद लिख रहे जो हम 12 तिलक लगाते हैं ना, ये भी इन्हीं भगवान के नामों का लगाते हैं। केशवाय नमः, माधवाय नमः, क्या केशवाय नारायणाय, माधवाय, गोविंदाय, विष्णुवाय, मधुसूदनाय, त्रिविक्रमाय, वामनाय, श्रीधराय, ऋषिकेशाय। ये है ना सब नाम। देखो श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ अगर नहीं है तो वासुदेवाय। ये उन लोगों का नाम है, असल में उस भगवान का नाम है जिसमें वो रहते हैं, उसके नाम से उसका लोक का नाम भी वो हो गया। जिस लोक में ये भगवान है उस लोक का ये नाम है। अब प्रभुपाद जी आगे बढ़ते हैं, आगे अयोध्या है। अब ये क्यों लिखा? ये जितने नाम लिखे ये सब वैकुंठ है। इन वैकुंठों से ऊपर साकेत है, उसको अयोध्या कहते हैं, जहाँ भगवान रामचंद्र और उसके परिकर या एसोसिएट रहते हैं। अब अयोध्या से ऊपर क्या है? द्वारका। द्वारका से ऊपर क्या है? यह लिखा नहीं है,
और द्वारका, और ऐसे बहुत से अनंत स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लोक हैं जहाँ भगवान के अधीन अनंत मुक्त जीव रहते हैं। अब द्वारका तक की बात की, द्वारका से ऊपर मथुरा है, और मथुरा से ऊपर क्या है ये प्रभुपाद जी लिखते हैं। वहां क्या है, सारे मुक्त जीव रहते हैं जिनके आध्यात्मिक शरीर हैं, और वहां कोई भौतिक कलमश नहीं है, वहां सब आध्यात्मिक है, इसलिए वहां कोई शोक नहीं है, वो विशोक का लोक है। वहां दिव्य आनंद है, वो लोग आनंदमय है, आनंदमय अभ्यास सार, वो आनंदमय लोक है। वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, और उन सारे लोकों से ऊपर जिन वैकुंठों का यहां वर्णन किया है, एक और भी परम लोक है, उसको कहते हैं गोलोक वृंदावन। तो यहां जो परम व्रज कसाम लोक है वो है गोलोक वृंदावन। क्योंकि इससे पहला श्लोक जो पढ़ा है हमने 19, उसमें लिखा है कि आप सब कृष्ण के सम अनुवर्णम हो, आप कृष्ण के अनुगामी हो। क्या हमने परसों पढ़ा था ना कि सारे पांडव कृष्ण के अनुगामी हैं, सम अनुवर्णम। तो जो कृष्ण का अनुगामी है वो कृष्ण लोक जाएगा, और कृष्ण लोक का नाम है व्रज कसाम, और व्रज कसाम में सारे आध्यात्मिक है, विशेष कृष्ण लोक, वो सब वैकुंठों से ऊपर है। तो अब आप ऐसे समझिए कि भौतिक जगत, एक भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, ऐसे है अनंत कोटि, अनंत कोटि ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड है मानो के 1 माइल का, 1 किलोमीटर का ब्रह्मांड है, तो 10 किलोमीटर की पहली उसके ऊपर पर्दा है, उससे 10 गुना ज्यादा मोटा पर्दा दूसरा है। पहले पृथ्वी का है, फिर जल का है, फिर आकाश का, फिर वायु का है, फिर अग्नि का है, फिर आकाश का है, फिर बुद्धि का है, फिर अहंकार का है, फिर मन का है। ये सब पर्दे एक लोक के ऊपर है। तो लोक तो हो गया इतना छोटा, जैसे गुलाब जामुन इतना बड़ा है, उसके अंदर एक छोटा सा इतना पिस्ता डालते हैं, देखा है? हाँ? या इलायची दाना बनाते हैं, एक दाना इलायची का इतना मोटा ऊपर, वो चीनी चढ़ा देते हैं। तो ऐसे ये जो भौतिक लोग है, इसलिए अंधेरे है बेचारे अंदर में। अरे लोग इतना छोटा और इतना बड़ा ऊपर जो है पर्दा चढ़ा हुआ है, तो अंदर तो अंधेरा ही होगा ना। इसको कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ये अंधेरा लोग, इसमें प्रकाश है ही नहीं। एक ऐसा ब्रह्मांड, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, उन सारों से ऊपर है व्रज नदी। उस व्रज नदी को कहते हैं कारण सागर। उसका नाम कारण सागर भी है, उसका नाम व्रज नदी है। व्रज नदी के उस पार पहला कैलाश है, जहां भगवान शंकर और उसका परिकर रहते हैं। उससे ऊपर ये परव्योम है, जहां अनंत वैकुंठ है, जहां प्रद्युम्ना, अनिरुद्धा, माधव, केशव, अच्युत, श्रीधर, ये सब लोग हैं। इन लोगों से ऊपर अयोध्या है, अयोध्या से ऊपर द्वारका है, और द्वारका से ऊपर मथुरा है, और मथुरा से ऊपर परम ब्रज कसम गोलोक वृंदावन है। ये है लोगों की हायरार्की, एक से ऊपर दूसरा क्या है। इन लोगों का वर्णन किसने किया है, कहाँ से पता लगा? ब्रज भागवत अमृत में सनातन गोस्वामी एक भक्त गोप कुमार को इस धरती के भक्तों का कौन भक्त महान है, किससे कौन महान है धरती के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं हम महान नहीं है, हमसे महान हनुमान है। हनुमान से पूछा, बोला नहीं पांडव हमसे महान है। पांडवों से पूछा, बोला हम नहीं, उद्धव हमसे महान है।
उद्धव से पूछा कौन, तो कि नहीं हम मैं नहीं, गोपियां महान है। और गोपियों से पूछा, बोला राधा रानी महान है। तो ऐसे भक्तों की महानता का वर्णन है एक तरफ, दूसरी तरफ लोगों का वर्णन है। पहले इस लोक से स्वर्ग में गया, देखा स्वर्ग अच्छा है लेकिन स्वर्ग में कोई प्रेम नहीं है। वहां से कैलाश गया, वहां से गया सत्य लोक में ब्रह्मा जी से मिला, वहां भी उसको प्रेम नहीं मिला। फिर वैकुंठ में गया, भगवान विष्णु को देखा, आनंद आया, लेकिन भगवान विष्णु के साथ वहाँ तो मात्र 2.5 रस है, 12 रस हैं भगवान में। रसराज कृष्ण अखिल रस मूर्ति में 12 रस है, उन 12 रस में वैकुंठ में मात्र 2.5 रस है। तो सारे रस नहीं है, इसलिए आनंद नहीं आया। तो कहाँ गया वहाँ से? वहाँ से ऊपर गया फिर साकेत में राम जी के वहाँ देखा बहुत सुख है, लेकिन रस परिपूर्ण नहीं है। द्वारका गया, ऐश्वर्य बहुत है, प्रेम नहीं है। मथुरा गया, जब वो वृंदावन गोलोक पहुंचा तो भगवान खड़े थे, उससे गले मिले आकर। आपने देखा एक फोटो ऐसा लगा हुआ, वो गोप कुमार से भगवान श्री कृष्ण आलिंगन करके गोलोक में स्वागत करते। तो फिर गोप कुमार कहते हैं सारे लोकों में गोलोक धाम ही परम धाम है। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है, कोई पूछे तो? वृद्ध भागवत अमृत से ये जानकारी मिलती है। चेतना चैतन्य में भी ये जानकारी है। इसी के आधार पे हमारे मंदिर में ऐसे लोगों का एक चित्र मिलता है कि भौतिक जगत, उसके साथ लोग, उससे ऊपर कारण सागर, उससे ऊपर फिर वैकुंठ, ये सब लोगों का हमारे पास चित्र मिलता है। देखा है ना आपने चित्र, बड़ा एक चित्र मिलता है लोगों का सारा। तो ये प्रभुपाद जी ये लोगों का चित्र बताने का उद्देश्य क्या है? जैसे हैदराबाद में कोई धन ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो कहेगा मैं अब जाके बॉम्बे रहता हूँ। बॉम्बे में कोई और ज़्यादा धनी हो जाएगा, अब बॉम्बे से मैं अच्छा है कि सिंगापुर जाता हूँ या दुबई जाता हूँ। अब दुबई डूब गई जाएगी, क्या करेंगे? दुबई ऐसी डूबी, कहते हैं इतना बड़ा महानगर, इतना उन्नत नगर, लेकिन इंद्र जी के लिए तो उसने कुल्ला किया, दुबई सारा डूब गया। कुछ नहीं किया, इंद्र का काम है बरसात करना। क्या करते हैं ये? कृत्रिम बरसात करते हैं। आजकल एक कहते हैं क्लाउड सीडनिंग, एक टेक्नोलॉजी आई है, उसका नाम है क्लाउड सीडनिंग। वो जहाज में कुछ ऐसे रसायन लेके ऊपर से छिड़कते हैं, तो जो बादल होते हैं वहाँ एक जगह आ जाते हैं और वो अपने आप बरसात करते हैं। तो ऐसे बरसात को रोकने के लिए भी कुछ टेक्निक किसी को आती है, लेकिन अश्वत्थामा की तरह ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, रोकना नहीं आता। हाँ, तो ये चला दिया ब्रह्मास्त्र, तो अब ऊपर से इतनी बारिश आई कि वो सोच नहीं सकते हैं। हाँ, हवाई अड्डे बंद है, जहाज का उड़ना बंद है, उनकी जो ट्रेन है लोकल वो बंद है, और हर जगह गाड़ियाँ पानी में तैर रही हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हमारे यहाँ कहा जाए कि मर्सिडीज और BMW, ये पानी में तैर रही है, तबाह हो गई। भगवान के सामने एक इतने छोटे से विषाणु कोरोना ने सारी दुनिया को चारों पल्ले चित्त कर दिया था। ये भगवान दिखाते हैं तो कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन हमारे एक छोटे से विषाणु से के बराबर भी नहीं। आश्चर्य नहीं है? तो हम बात ये कह रहे थे कि प्रभुपाद ने ये लिखा इसलिए है कि जैसे हम बॉम्बे से आगे जाना चाहते हैं, अगर सिंगापुर जाना चाहते हैं, दुबई, तो दुबई में कोई बड़ा सेट हो गया तो अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ऐसे प्रभुपाद ने कहा ये क्यों नहीं कहते हो कि यहाँ से हम वैकुंठ जा रहे हैं, जहाँ न मरोगे, जहाँ न कोई बीमारी आएगी, तो वहाँ जाने की कामना क्यों नहीं करते?
और वैकुंठ में जो है वो कहते हैं यहाँ तो ठीक है, लेकिन भगवान को गले नहीं मिल सकते, दूर खड़ा रहना पड़ता है। सेवक भाव है, केवल थोड़ा सा सखा भाव है और शांत भाव है। मुख्य रूप से शांत और सेवक भाव है, आधा एक भाव है, दूसरा बस नहीं नहीं यहाँ नहीं रहना, फिर हमको थोड़ा ऊपर जाना है, सब हमको भगवान से मित्रता। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला करने से पहले देवताओं को अनुकूल बनाया। इंद्र को गोवर्धन उठा के इंद्र के द्वारा पूजित हो गए। इंद्र की पूजा रोकी, इंद्र ने ब्रज को डुबाना चाहा, भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। अब इंद्र भगवान की प्रार्थना करने आया है। कृष्ण, कृष्ण की उम्र क्या है? 7 साल, और उसके सामने प्रार्थना कर रहे हैं। अकेला नहीं, शुरभी गाय को लाया और भक्तों को लाया, और भगवान 7 साल ने उल्टे हाथ में गोवर्धन को धारण कर लिया। कौन सी बड़ी बात है भगवान के लिए गोवर्धन, एक पर्वत को उठाना? इतने सारे लोग आकाश में उनके इच्छा से तर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए गोवर्धन उठाना। भगवान की इच्छा से अनेक लोग तर रहे हैं, तो गोवर्धन ऐसे भगवान कहते उठ जाओ तो उठ जाता, लेकिन क्योंकि मानव लीला कर रहे थे तो हाथ पे उठा के अपने ऐश्वर्य को भी दिखाया और सामान्य उठाने का प्रयास भी किया। फिर देवता अनुकूल हो गए, ब्राह्मणों को अनुकूल किया, क्योंकि कोई काम करोगे तो या तो देवता कहेंगे गलत है या ब्राह्मण कहेंगे गलत है। ब्राह्मण पत्नियों को भक्ति दी और ब्राह्मण यज्ञ वाले जो है वो मूर्ख कहलाए, तो प्रभु भगवान ने कह दिया, बलराम जी ये पेड़ ब्राह्मणों से अच्छे हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, ब्राह्मण तो मांगने के ऊपर भोजन भी नहीं देते। तो ब्राह्मण भी अनुकूल हो गए कि नहीं, भगवान साक्षात श्री कृष्ण पूजने हैं। अब भगवान ने देखा कि बड़े ब्रजवासियों को अनुकूल करना चाहिए। भाई माता पिता बड़े अनुकूल तो होना चाहिए ना। तो अगर आप देखेंगे तो दिवाली के दिन के दूसरे दिन पूजा होती थी गोवर्धन की। दिवाली आती है उमावस को, दिवाली उमावस को आती है, तो एकम को हुई गोवर्धन पूजा, दूसरे दिन दूज को गोवर्धन बरसात हुई, तो दूसरे दिन से 7 दिन गोवर्धन भगवान ने उठाया। तो कौन सी तिथि आ गई? 10वीं आ गई। और एकादशी के दिन, 10वीं के दिन इंद्र ने पूजा की, फिर आई एकादशी, और द्वादशी को महाराज नंद गए स्नान करने जमुना में, वापस लौटे नहीं। भगवान श्री कृष्ण वर्ण लोक चले गए। वर्ण भगवान ने कृष्ण की पूजा की, जो यक्ष लाया था उससे नंद बाबा को नए वस्त्र आभूषण दिए, और ये जब जल से बाहर निकले सूखे और सुंदर वस्त्र आभूषण पहने, तो भगवान ने कहा, नंद बाबा ये कहाँ से लाए? बोला आपको पता नहीं, हमारे इस गोपाल की बड़ी पूजा होती है, लोग जानते हैं, मैं इसका पिता हूँ, इसलिए मेरे को ये सब वस्त्र दे दिए। अब सब ग्वाल बाल ने कहा, अरे क्यों कन्हैया, तेरा पिता ही हो कि अकेला है, उसको जाके ऐसा घुमा, तो हमको भी वैकुंठ दिखाओ। तो भगवान उनको ले गए, एक गरुड़ गोविंद कहते हैं और एक कहते हैं, एक अलग कल की बात है, अक्रूर घाट। वहां जाके गरुड़ को कहा, इनको सारा वैकुंठ दिखाओ। और सब ग्वाल बाल देखे, हमारा कन्हैया शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं, इंद्र प्रणाम कर रहा है, वाह 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 वाह। अरे मधु मंगल कहता है सब ठीक है, गैया कहाँ है? बोला यहाँ गैया नहीं होती। यार यशोदा मैया कहाँ है? मैया नहीं है। अरे कन्हैया से मिलना है, हट नहीं जा सकते हो। बोला वैकुंठ तेरा बंद कर, कन्हैया नहीं चाहिए वैकुंठ, हमारे को ब्रज अच्छा है, जहाँ गैया है मैया है तो कन्हैया है, तो यहाँ वैकुंठ में क्या करेंगे? भगवान सोया हुआ है बस। तो ये भगवान ने क्या, इससे क्या हुआ, अब सारे ब्रजवासी अनुकूल हो गए। तब भगवान ने रासलीला की। अब कोई नहीं ऐतराज कर सकता है, ना देवता कर सकता है, ना ब्राह्मण कर सकता है, ना बड़े कर सकते हैं, क्योंकि सबने देखा ये तो भगवान है, ये तो इसी ने हम सबको बचाया है। सो बात कर रहे थे कि कौन सा लोक है जहां जाने की कामना करनी चाहिए।
अमेरिका को जानने की कामना करनी चाहिए कि नहीं? क्या करेंगे? पाताल प्रचार करना है तो जाओ, नहीं तो जाने की जरूरत नहीं। भगवान के धाम जाने की कामना तो करनी चाहिए। यही परीक्षित महाराज की भागवत प्रधान की परिभाषा है कि वो भगवत पार्षद काम क्या उनकी इच्छा की थी? क्या थी? भगवान का पार्षद बनने की, भगवान के साथ रहने की, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की। और कौन से भगवान का? कृष्ण सम वर्णनम, भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी हैं तो भगवान के धाम में जाना चाहते हैं। और हमको भी श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के अनुसार रूप अनोखा बनाकर गोलोक धाम जाने का ही मार्ग बताया। हम सब का भी मुख्य, इसलिए रोज तुलसी पूजा सुबह करते हैं, शाम करते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण प्रियासी दियो ब्रज, दियो कहाँ वास दो? वृंदावन। विलास कुंज दियो वास। कुंज, कुंज क्या है? वृंदावन के वृक्ष ऊपर जाने में लज्जित होते हैं कि भगवान के चरण चिन्हों के से अंकित इस ब्रज भूमि से हम ऊपर अकड़ के खड़े नहीं होंगे। तो वो वृक्ष जो है वापस ऊपर से झुक के ब्रज की रज को छूना चाहते, तो उन वृक्षों के बीच में छोटे छोटे कमरे बन जाते हैं। ऊपर से नीचे वृक्ष ऐसे आ जाता है और ऐसे वृक्षों के झुंड के बीच में जो कमरे होते हैं उसको कुंज कहते हैं, उसको कुंज कहते हैं। और वृंदा देवी फिर उसमें ऋतुओं के पुष्प से सारा नीचे सजा देती है। तो वो जो है गिलम गालीचा हो जाता है पुष्पों का, उसमें राधा कृष्ण विहार करते हैं, निकुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, राधा माधव कुंज बिहारी। तो हम क्या जगह, कौन से राशि है? तुलसी कौन सी राशि है? हाँ, नमो तुलसी कृष्ण प्रियासी। कौन सा रूप राशि है? हाँ, युगल रूप राशि। युगल कहते हैं राधा कृष्ण को। उसके रूप का, राशि का मतलब रस। हमारे को युगल प्रेम प्राप्त करो, इसका अर्थ ये है राग अनुगा साधन। हमको मालूम नहीं है क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं आए हैं, लेकिन ये रोज जो पूजा करते हैं तुलसी की, ये राग अनुगा साधन। ब्रज दियो बांस, कुंज दियो बांस, युगल रूप राशि। जो अब इस स्तर पे नहीं है वो इस भजन को कैसे गाते हैं, सुना है? डॉलर रूप राशि दियो अमेरिका बास। ऐसे बहुत से भक्त हैं इसका गान ऐसे करते हैं, हे तुलसी कृष्ण प्रियासी दियो अमेरिका वास निज डॉलर रूप राशि। ऐसे बहुत से भक्त हैं जो मूर्ख है, माया ने उनको यहाँ आने के बाद भी छल लिया। वो कुंज दियो वास नहीं कहेंगे, युगल रूप राशि नहीं कहेंगे, उनका इच्छा ही बदल जाएगा। और ये बेचारे भक्त ऐसे नहीं हैं, बहुत से ये हमारे पास जो मंदिर में आते हैं ये भी सब यही करते हैं। क्या मांगते हैं आके मंदिर में, आप बताओ सब लोग? अच्छा, जितने यात्री यहाँ आते हैं उससे पूछो क्या मांगते हैं, उनकी इच्छा क्या है? कोई सेवा मांगने आता है क्या भगवान से? हाँ भाई, क्या मांगने आते हैं बताइए? आप बताओ भाई, क्यों आते हैं लोग भगवान के, क्या मांगने आते हैं? सुख संपत्ति घर आवे,
यही मांगने आते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे, यही मांगने आते हैं ना, कष्ट मिटे तन का। अब सुख संपत्ति, अब सुख और संपत्ति, संपत्ति किसको कहते हैं भाई? संपत्ति किसको कहते हैं हमारी भाषा, शास्त्र की भाषा में? लक्ष्मी को ना। तो भगवान से जो लक्ष्मीपति है उसको कहो कि मुझे लक्ष्मी दे दो तो खुश होगा क्या? किसी को कहो तेरी पत्नी दे दो, क्या दे देगा? हा? तो पहले नंबर के मूर्ख है कि नहीं ना? अरे भाई ये मांगना ऐसे चाहिए कि भगवान के तुम्हारी पत्नी दे दे? हाँ, कितने मूर्ख है कि नहीं? वेद ने हमको क्या कहा? तुम्हें वो माता च पिता, कहो मेरी माता मेरे पिता, मैं तेरा बालक हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ, तो फिर आपको सुख भी देगी, शांति भी देगी। माता कहना अच्छा है, लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सब पृथ्वीपति और लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। जमीन हमारी हो, धन हमारा हो, ये सब दुनिया का विचार है कि नहीं? और ये दोनों हंसती हैं, लक्ष्मी भी हंसती है और पृथ्वी भी हंसती है कि हम तो हैं दोनों विष्णु पत्नी। और ये मूर्ख हमको भोगने का प्रयास कर रहे हैं कंस की तरह। इनका वंश भी विनाश हो जाता है, नाम निशान भी नहीं रहता। सोने की लंका जैसे नष्ट हो गई, ऐसे ये केवल धनपति, लक्ष्मीपति और जो पृथ्वीपति बनना चाहते हैं, कई राजा महाराजा मर गए, नाम निशान भी मिट गए। ये 70 साल पहले यहाँ निजाम राजा था, कहाँ गया? नाम भी किसी को याद नहीं है कि उनके दादे का नाम क्या था। काल के गाल में चली गई। जो समझता है मैं पृथ्वी का पति हूँ, वो मूर्ख है पहले नंबर का, क्योंकि पृथ्वी तो विष्णु पत्नी है, उसका कौन स्वामी कोई हो सकता है? हंसती है। इसलिए धरती भगवान की पत्नी है, हमारी माँ है। 8 माताओं में पृथ्वी भी माता है। तो माता का पति बनने वाली मूर्खता नहीं करनी चाहिए, सेवक बनना चाहिए। कहते हैं हम धरती के सेवक हैं, हम लक्ष्मी के सेवक हैं, हम उसके बालक हैं, वो हमारी माता है, तो हम सुखी रहेंगे। हम स्वामी बनने का विचार करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। और आपको ये मालूम है कि लक्ष्मी के 2 वाहन हैं। नारायण के साथ जब लक्ष्मी चलती है तो गरुड़ के ऊपर चलती है, और गरुड़ के पंखों से वेदों की ध्वनि निकलती है। और वो लक्ष्मी जिसके पास आएगी वो स्थायी, ये कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि नारायण के साथ आती है। और अकेली जब लक्ष्मी आती है तो पता है उसका वाहन कौन सा है? उल्लू है। तब वो उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है, जिसके घर में आती है उसको उल्लू का पट्टा बना देती है। भाई उल्लू के ऊपर चढ़ेगी तो क्या है? दिन को रात कहेगा, रात को जागता फिरेगा, खाएगा पिएगा, मौज करेगा, रात को सोया रहेगा, न माता का ध्यान, न पिता का ध्यान, न गुरु का ध्यान, न मंदिर का ध्यान। ऐसा उसको बना देगी। और दौलत, लक्ष्मी को दौलत भी कहते, सुना है? दौलत इसलिए कहते हैं 2 लात मारती है। पहले आती है तो पीठ के ऊपर लात मारती है, ऐसी मैं बड़ा, मेरे जैसा कोई धनी नहीं है। और थोड़ी देर के बाद जाती है तो गर्दन के ऊपर लात मारती है। तो इसलिए इसका नाम है दौलत। और ये जाने वाली है, रहने वाली नहीं है लक्ष्मी। ये चंचल लक्ष्मी है, आई ये चली जाएगी। तो ये लोगों की सोच है कि भगवान के धाम जाने के लिए ये विचार बदलना पड़ेगा। मैं सेवक हूँ, ये विचार धारण करना पड़ेगा। दुनिया में 2 ही मानसिकताएं हैं, भोग की मानसिकता और सेवा की मानसिकता। सेवा की मानसिकता हमारा स्वरूप है, भोग की मानसिकता भगवान से ईर्ष्या है। भगवान कहते हैं मैं भोगता हूं, हम कहते हैं हम भोगता है, तो भगवान से कॉम्पिटिशन हो गई। भगवान से कॉम्पिटिशन हो गई ना, तो भगवान से ईर्ष्या ही हो गई। आपके कॉम्पिटिटर से तो आप गिराना ही चाहते हो ना। तो ये 2 ही मानसिकता संसार में है, या भोगिए और या सेवक, सर्विस एटीट्यूड या एंजॉइंग एटीट्यूड। ये 2 ही मानसिकता है। और हमको दीक्षा के समय सेवक बनाने के लिए मानसिकता सिखाई जाती है कि अब आप सेवक हो।
आप भोगता नहीं, आप भोग्य हो। यही हमारा स्वरूप है। अब संसार में आपके विचार में लोग भोक्ता ज्यादा है या सेवक ज्यादा है? यही बंधन का कारण है, यही बंधन का कारण है, यही दुख का कारण है। ये संस प्रसजा भोगा दुख योन्य एवते। जो इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं उस भोग के गर्भ में दुख जन्म देता है। तो भोगी ही दुख को निमंत्रण देते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन सब लोकों से ऊपर जो लोक महान है वो कृष्ण लोक है। वहां भगवान श्री कृष्ण और उसके पार्षद या उसके एसोसिएट रहते हैं। महाराज परिषद उसी लोक में जाने वाला था विशेष। ये इन बड़े बड़े ऋषि जो यहाँ आए थे वो इसको देख सकते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं इन ऋषियों ने, आपने ऋषियों का नाम सुना था ना, नारद ऋषि था, व्यासदेव था, तो इनको ये तो दिखता था कि ये जो कृष्ण अनुगामी हैं ये तो कृष्ण लोक ही जाएगा। तो उन ऋषियों ने देखा कि परीक्षित कृष्ण लोक जा रहा है। अब प्रभुपाद जी एक और तात्पर्य लिखते हैं, अभी तक लोगों का तात्पर्य है, वृज कसाम जो लोक है शब्द है, इसका तात्पर्य अभी तक चला है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जितने ऋषि थे उन्होंने आपस में बैठ के विचार किया कि ये महाराज परीक्षित का जो यहां से पलायन होगा, मतलब यहां से शरीर छोड़ेंगे, ये महान राजा, ये भागवत प्रधान, इसलिए वो चाहते थे कि अंत समय तक हम देखें, क्योंकि ऐसे महान भक्त को देखने का मौका फिर नहीं मिलेगा। जो भगवत धाम जाने वाला भक्त है उसको हम अंत समय तक देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान का जब भक्त शरीर छोड़ता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अपने घर जाता है, परंतु फिर हमको उसका दर्शन नहीं होगा, इसलिए चिंता होती है। भक्त के जाने में भक्त को कोई चिंता नहीं है। हमने आपको कुछ दिन पहले उदाहरण दिया था, लड़की विवाह के समय माँ बाप रिश्तेदार आंसू बहाते हैं, दुख होता है क्योंकि अब लड़की हमारे घर से जा रही है, परंतु खुश बहुत होते हैं कि अपने घर जा रही है। अपने घर जाने की खुशी भी होती है और बिछड़ने का दुख भी होता है। ऐसे ही महाभागवत के बिछड़ने का दुख होता है। वो भगवत धाम जा रहा है इसलिए खुशी है, परंतु हमसे बिछड़ जाएगा, हम देख नहीं पाएंगे, ये दुख का कारण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान का पार्षद भगवान के धाम जा रहा है तो इसमें कोई शोक की बात नहीं, क्योंकि वो भगवत धाम जा रहा है, परंतु दुख की बात ये है कि ऐसे शुद्ध भक्त का दर्शन से हम वंचित हो जाएंगे। चेतना महाप्रभु का सबसे बड़ा दुख है संसार में भक्तों से बिछड़ना। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है भक्तों से बिछड़ना। तो ऐसे जब भक्तों से बिछड़ना होता है तो बहुत शोक होता है। प्रभुपाद के शरीर त्यागने का जब समाचार पूरे विश्व के अंदर मंदिरों में पहुंचा तो सारे भक्त बिलक बिलक के रो रहे थे। तो प्रवचन देने के समय जो वरिष्ठ सन्यासी थे उन्होंने कहा, वैसे तो प्रभुपाद भगवत धाम गए वृंदावन के अंदर, वैसे प्रभुपाद जी वृंदावन धाम से आए भगवान श्री कृष्ण के संदेश को लेकर, वृंदावन में ही आके संन्यास लिया। वो गोलोक वृंदावन में आए, भूम वृंदावन में संन्यास लिया,
तैयारी की, वृंदावन को अपने साथ ले जाकर पूरी दुनिया को वृंदावन दिया, फिर वापस भौम वृंदावन में आए और वहां से गोलोक वृंदावन चले गए। ये प्रभुपाद जी की यात्रा है। दिव्य वृंदावन से आए, भौम वृंदावन में आए, भौम वृंदावन को साथ लेके पूरे विश्व को दिया, फिर वापस वृंदावन में आए और वहां से भगवत धाम चले गए। और चारों ओर भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा था। अंत समय तक भी उनके भागवत का अनुवाद कर रहे थे। तो प्रभुपाद तो भागवत धाम चले गए, ये तो खुशी की बात है, लेकिन हम सबको उसके दर्शन से अब वंचित हो गए। हम सब उनके दर्शन से अब इसलिए सब रो रहे थे। उदाहरण दिया कि पतिव्रता स्त्री अपने पति का शरीर छूटने के ऊपर जैसे विलाप करती है, ये स्वाभाविक है। ऐसे गुरु के जाने के ऊपर शिष्य का विलाप करना, रोना, बिलखना, ये भी स्वाभाविक है। जैसे माता पिता जाते हैं तो रोते हैं, तो ये रोना भी, क्योंकि उनका अब दर्शन नहीं होगा। उनकी उपस्थिति का जो सुख मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। परंतु फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, ये सोचना कि वैष्णव मर जाता है, ये मूर्खता है। वो मरता नहीं है, वो जब तक जीता है भगवान की सेवा करता है, और जाने के बाद भी वो सदा हमारे साथ रहता है। प्रभुपाद ने कहा, आई विल स्टे विथ माई डिवोटीज इन द फॉर्म ऑफ माई बुक्स। मैं अपने शास्त्र के द्वारा अपने भक्तों के साथ सदा रहूंगा। और ऐसा एक प्रश्न है कि क्या जो गुरुजन यहाँ से भौतिक शरीर छोड़ के आध्यात्मिक जगत गए हैं, वो आज हमारे को मार्गदर्शन आशीर्वाद कर सकते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, हाँ कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं। एक भक्त था प्रभुपाद का शिष्य। प्रभुपाद ने कहा हलवा बनाओ, तो वैसे हलवा सूजी से बनता है। उसमें अमेरिका में उस वक्त वीट जर्म का मतलब गेहूं का कोई अंकुर था, ऐसा था, उसका हलवा बनाया। प्रभुपाद ने कहा ये हलवा है? अरे हलवा तो सूजी का बनता है, क्या लाए हो? वो बेचारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती के फोटो के सामने जाके रोने लगा कि मैंने आपके शिष्य के लिए बड़े प्रेम से हलवा बनाया, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने हलवा नहीं खाया, मेरी सारी सेवा असफल हो गई, मैं आपके शरणों में आया हूँ, कृपा कीजिए। ये रो रहा था। नाम भी उसका अच्छा था, वक्त का मेरे को अब याद नहीं है, आ जाएगा। इतनी देर में प्रभुपाद जी ने कहा अरे लाओ हलवा, और वही हलवा सारा प्रभुपाद खा गए। तो वो भक्त कहता है कि पिता से दादा ज्यादा प्रेम करता है। पिता थप्पड़ मारता है, दादा उससे बचाता है। दादा से तो ऐसे जो परम गुरु है उसकी कृपा अधिक मिलती है। तो आप सबको, हमको परम गुरु प्रभुपाद की कृपा और ज्यादा सहजता से मिल सकती है जाके प्रार्थना करने से। ये उसका नाम अच्छा था, मेरे को भक्त का नाम याद आ जाएगा। हाँ, कार्तिकेय प्रभु, उसने ये बनाया था वीट जन्म का हलवा। इस कथा के पीछे रहस्य यह है कि जो आचार्य हमारे शरीर में नहीं है वो भी दिव्य रूप से हमारे को सुनते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और उनको प्रार्थना करते रहना चाहिए। यहाँ लिखा है कि ऐसे संतों के, ऐसे महात्माओं के, ऐसे भागवत पुरुषों के न देखने के लिए का बड़ा दुख है। इसलिए जैसे भगवान का दर्शन दुर्लभ है, ऐसे भागवत पुरुषों का दर्शन भी दुर्लभ है, भगवान के महान भक्तों का दर्शन भी दुर्लभ है।
इसलिए ये सारे ऋषि सही निर्णय किया था कि जब तक परीक्षित यहाँ धरती पे है हम इसका दर्शन कर लें, इसका सानिध्य कर लें, क्योंकि ऐसे महात्मा का दर्शन फिर नहीं होगा, हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा। तो इस श्लोक में दो बातें हैं, ऋषियों का संकल्प और परीक्षित की गति, ये दो बातें इस श्लोक में। ऋषियों का संकल्प और परीक्षित की गति। परीक्षित की गति गोलोक धाम की है, ऋषियों का संकल्प ऐसे महात्मा के दर्शन का है, उससे वंचित नहीं होना चाहते हैं, इसलिए वो अंत समय तक रहना चाहते हैं। ये है इस श्लोक का सार। अब हम इस श्लोक से क्या सीखे? हमारे को भी जीवन में कुछ संकल्प कर लेना चाहिए कि हमें भगवत धाम जाना है, ये संकल्प कर लेना चाहिए। और ऐसे महापुरुष जिनसे आपको थोड़ी भी भक्ति की प्रेरणा मिली है, कभी उनके अंत समय का समाचार मिले तो भागते हुए वह सब काम छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्तों का फिर दर्शन मिलना बहुत मुश्किल है। वहाँ बैठना चाहिए, चाहे 10 दिन बैठना पड़े, सब काम छोड़ के कीर्तन करना चाहिए। जैसे ये ऋषि बैठे हैं, या तो भागवत कथा सुन रही है। अब इन सब लोगों ने क्या किया? सुखदेव ने आके 7 दिन भागवत कथा सुनाई। तो ऐसे संतों के पास बैठेंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। कहते कि अब सुखदेव महाराज यशोदा की सुंदरता का वर्णन क्यों कर रहे हैं? कानों में कुंडल हिल रहे हैं, वो सैफरन कलर की सिल्क की साड़ी पहनी है, कमर पे पचकस के पट्टा बंधा है, बालों से पसीना गिर रहा है, गालों के ऊपर पलकें झूम रही, ऐसे क्यों कह रहे? सुखदेव महाराज को क्या जरूरत है किसी स्त्री की सुंदरता का वर्णन करने? बोला इसी स्त्री की गोद में अभी कृष्ण आके बैठेगा, इसी का दर्शन, कृष्ण का दर्शन इसी की गोद में हुआ, इसलिए इसका वर्णन करना कृष्ण को पाने के लिए यही साधन है। तो ऐसे भगवान के भक्तों का जितना अधिक संग मिले उसका लाभ लेना चाहिए। इस धरती पे ये सबसे दुर्लभ है, जैसे भगवान का दर्शन दुर्लभ है। ऐसे आज का श्लोक यहाँ पूर्णाहुति पे पहुँचता है। कल के श्लोक का तात्पर्य है नहीं, और फिर 22 श्लोक आपको पढ़ना है। कल 21, कल 22 और 23 होगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ प्रभु जी क्या कहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने लोगों का वर्णन बताया, कैसे सारे लोग ऊपर तक जाते हैं, गोलोक वृंदावन सबसे टॉप मोस्ट है। हम देखते हैं कि प्रभु जी इस भौतिक संसार, मैंने ऐसा सुना है कि हम जब एक बार कोई लोक में पहुंच जाए तो हम अपने कोई दूसरे लोक में नहीं जा सकते, लेकिन इस भौतिक संसार में रह के हम चाहे वृंदावन जा सकते हैं, जगन्नाथपुरी, मायापुर, जितने भी धाम जाना है हम जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे गोप कुमार सब जगह गया, किसने कहा नहीं जा सकते? ऊपर ने लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे लेटर ऑफ डिवोशन में कि भक्त कभी वैकुंठ जाके इच्छा करते हैं तो गोलोक जाएं तो वहाँ से जा सकते हैं, लेटर ऑफ डिवोशन में लिखा हुआ। और गोप कुमार जो गया है यही तो बता रहा है कि सब जगह जा सकते हैं। 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक को सद्य मुक्ति कहते हैं, एक को क्रम मुक्ति कहते हैं। सद्य मुक्ति में सीधा भगवत धाम जाया जाता है, क्रम मुक्ति में सब लोगों से घूमते घूमते जाया जाता है। तो एक मुक्ति सब लोगों से घूमते घूमते जाने वाली भी है, उसका नाम है क्रम मुक्ति, और दूसरी सीधा भगवत धाम जाने वाली है सद्य मुक्ति। तो हमें सत्य मुक्ति का रास्ता लेना चाहिए। जैसे जा सकते हैं उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, घूमते घूमते जाएंगे। और कुछ लोग घूमते जाना चाहते हैं, वो भी जा सकते हैं, जाना चाहे तो गोप कुमार की तरह सब जगह का पता लगा के। प्राय सब लोग सब जगह का पता लगाने की मूर्खता करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हाउ टू चैंट अटेंटिवली? जैसे
जैसे प्रसाद के लिए अटेंटिव होती हो, मेरे को दो मेरे को दो, ऐसे भगवान का नाम भी लिया करो। भाई प्रसाद के लिए कितने अटेंटिव होते हो, हाँ? उतना भगवान के नाम के, तो भगवान का नाम तो प्रसाद से प्रसाद के बराबर है और मीठा तो है, दोनों मीठे हैं, कोई दोनों में अंतर नहीं है। एक के लिए इतना उत्साह है, दूसरे के लिए उत्साह क्यों नहीं? भाई दोनों एक ही तो चीज है, तो अलग तो चीज नहीं है ना। तो एक भगवान का प्रसाद के लिए भी तो उतने, देखिए लाइन कितनी लगी, देखा था रोज लाइन कितनी लंबी लगती थी। ऐसे ऐसे हमको जप करते समय भी उतना ही उत्साह होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, कृष्ण मिलेगा कृष्ण मिलेगा, यही तो कृष्ण है, यही तो कृष्ण है, ऐसा विचार आना चाहिए। आप ऐसे कल्पना करो कि प्रसाद के लिए जितना उत्साह होता है, इतना उत्साह नाम जपने के लिए हो जाए तो हमारे काम सफल हो जाए जीवन नहीं। हाँ, जैसे पैसा गिनने में सेठ को धन मिलता है, सुख कुछ मिलता है ना, सुख, ऐसे नाम जप के भक्त को सुख, ये असली धन इकट्ठा कर रहे हैं। अरे भाई आप सेठ लोगों शाम को गले के पैसे गिनते हो, कितनी खुशी होती है, आज हो गया 50,000, आज हो गया लाख। हाँ, ऐसे हरे कृष्ण आज हो गए 16 माला, आज हो गए 20 माला, हमारा धन इतना इकट्ठा हो गया। जैसे वो पैसा गिनने में सुख मिलता है, ऐसे नाम गिनने में भी सुख आना चाहिए। वो कच्चा धन है यहाँ रह जाएगा, ये पक्का धन है आपके साथ जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि भगवान के केशव, गोविंद, माधव अलग अलग यानी नाम हैं भगवान के, लेकिन अलग अलग उनके लोक भी हैं। हाँ जी बिल्कुल, सबके लोक अलग है जी। जैसा नाम वैसा लोक जी। जैसे चैतन्य चैतन्य में लिखा है हाँ। कि 4 हाथ भगवान के सब जगह है और 4 हाथ में 4 आयुध है। जी। उनका आयुध जैसे बदलेगा, ऐसे नाम बदलेगा, ऐसे लोक का नाम हो जाएगा। हाँ। तो हमें सिर्फ गौलोक वृंदावन जाने की इच्छा करना चाहिए। भाई वैकुंठ जाए वो भी महान कहलाएगा, वही सामान्य लोग नहीं है वो। जी। लेकिन जो वास्तव में कृष्ण अनुगामी है वो कृष्ण के लोग जाएगा। जी। लेकिन कृष्ण के लोग जाने के लिए वास्तव में एक ही मार्ग है, रागनों का। अन्य लोग जाने के लिए नहीं, कृष्ण लोक में जाना है तो रागनों का भक्ति करनी पड़ेगी। नहीं तो वैकुंठ में भी एक राधा कृष्ण का लोक है जहाँ रागनों का भक्ति नहीं, साधन भक्ति वाले जाते हैं। ऐसा भी एक स्थान है। बहुत से राधा कृष्ण के मंदिर है जहाँ देखो पूजा करते हैं, लेकिन रागनों का मार्ग से नहीं करते, तो वो वहां जाएंगे जहाँ राधा कृष्ण है लेकिन रागनों का भक्ति नहीं। रागानुगा के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? यही सीखने के लिए इस्कॉन का सारा स्कूल खुला है। यही रागनुगा भक्ति सिखाई जाती है, रागनुगा साधन भक्ति है। उसके लिए पहले जप करना सीखना है और फिर अपराधों से बचना है और फिर भगवान, फिर आपके मन में है कि जैसे यशोदा भगवान को माखन खिलाती है, ऐसे मैं माखन खिलाऊं तो यशोदा जैसे रोज काम करती है, ऐसे भगवान उसकी सहायता करके तो हमारा हो जाएगा वात्सल्य रागनों का भक्ति। जी। कोई कहे कि मैं भगवान के साथ गाय चराने जाऊंगा, भगवान की गायों को वापस ला के दूंगा जैसे वो ला के देता है सखा, तो ये उस सखा के पीछे चलोगे तो कहोगे राग अनुगा सखा भक्ति हो गई। जी। तो ऐसे रागनुगा वात्सल्य भक्ति होती है, रागनुगा माधुर्य भक्ति होती है। उसमें हमको राग आत्मिक भक्तों के चरण चिन्हों पे चलना पड़ता है। जी। जो भगवान के नित्य पार्षद हैं। अगर भगवान को बालक समझते हैं हम तो यशोदा के पीछे चलेंगे, सखा समझते हैं तो श्री धामा के पीछे चलेंगे, अगर सेवक समझते हैं तो रक्षक के पीछे चलेंगे, अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो किसी गोपी के पीछे चलेंगे, ललिता, विशाखा या रूप मंजरी आदि के पीछे। तो इसको रागनुगा भक्ति कहते हैं। ये साधन अंदर से होता है। जी। बाहर तो जप करना है सामान्य भक्त की तरह, लेकिन अंदर से अपने उस भाव को परिपुष्ट करना है। तो ये बहुत अच्छा साधन है, अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो जन्म सफल हो जाए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम क्या बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? आपने बहुत अच्छे से एक्चुअली हमें समझाया कि ये महाभारत की परिभाषा और ये आदि की चीज़ें भी हमें वो हमें एक्चुअली भगवान की भक्ति करना चाहिए, ना कि हमें लक्ष्मी जी को मतलब अपने लिए पैसे के लिए मांगना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन पूरी मेरी व्यक्तिगत दिनचर्या को लेके था। जैसे मैं IT ऑफिस में एक्चुअली नौकरी करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग तो इसी के लिए भाग रहे हैं कि लक्ष्मी मिले और जैसे मतलब उनको पैसा मिले, जमीन मिले, चीज़ें मिली और इसी के लिए वो लोग कार्यरत हैं। तो मुझे कभी कभी देख के लगता है, जैसे कल का एक वाक्य है कल का, कि कल एकादशी थी, तो मैं लंच कर रहा था, तो मैं तो अपना फ्रूट्स ले रहा था और एकादशी प्रसाद, पर मेरी ही कलीग मतलब बिरयानी ले रहे थे। तो मुझे देख के बहुत मतलब दुख हो रहा था। हालांकि मैं भक्त नहीं हूँ, पर तब भी मुझे दुख हो रहा था कि मतलब ये लोग नॉनवेज ले रहे हैं, तो क्या गति है फिर, कैसे हम मतलब हेल्प कर सकते हैं? और कभी ऐसा लगता है कि अगर वो लोग अगर सुनने को तैयार नहीं है और तब भी मैं अगर उनको बोलता हूँ, तो ये एक अपराध है, जो कि हमारे 10 अपराध हैं, उसमें से एक अपराध ये भी है कि भक्त को प्रचार करना। और हमारे साथ में भी रह रहे हैं, कलीग हैं, तो देखने को मुझे थोड़ा सा दुख। वैसे पहली बात है कि दुनिया के लोगों के साथ हमको रहना तो पड़ेगा, लेकिन उनका संग नहीं करना, मतलब उन जैसे काम नहीं करना। हमको उनको संग देना है, उनका संग लेना नहीं। अब आप उसको प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप डबल प्रसाद घर से लेके जाएं कि आज हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, तो वो अनजाने में प्रसाद खा लेगा। इससे उसकी अज्ञात सुकृति थोड़ी पैदा हो जाएगी। अगर वो मानो कि हिंदू है तो उसको कभी गिफ्ट दे दो, भगवान का फोटो ले जाकर कि आज हमारे यहाँ गिफ्ट आया था, हम आपके लिए लाए हैं। अगर कोई दूसरा धर्म का है तो उसको कोई सुंदर भोजन बनाए घर में, आपके यहाँ हलवा बनाए, बोला जाओ हमारे आपके लिए थोड़ा गिफ्ट लाया हूँ। ऐसे अज्ञात सुकृति उनको सेवा का मौका देना चाहिए। और अगर हिंदू है तो वो कभी कहना चाहिए जन्माष्टमी है भाई, हम बहुत कमा रहे हैं, थोड़ा सेवा लग दे दो, भाई कुछ एक सेवा आपकी तरफ से फूलों की कर लो। ऐसे उसे उसका धन कैसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि उसको अज्ञात सुकृति मिले और वो भले अभी उसका भाव ऐसा है आज नहीं तो कल, इस जन्म में तो अगले जन्म में भी उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमको लॉन्ग रन में सोच के उसको भगवान के नज़दीक लाने का प्रयास करना चाहिए। उसको गिफ्ट देनी चाहिए और उसकी सेवा भगवान के लिए लेनी चाहिए। उसको प्रचार करके ये नहीं कहना चाहिए तुम ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, लेकिन हमको उनको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए और भगवान का प्रसाद देना चाहिए। पेड़े ले जाओगे वो देखेगा, कुछ हो जाएगा, खा लेगा। रसगुल्ला मलाई दोगे तो खा लेगा, हाँ तो खा लेगा तो उसका अंदर साफ होना शुरू हो जाएगा। ओके, वो तो प्रोसेस चालू हो जाएगा, टाइम कितना भी लगे। मुझे मैंने बांधा हुआ ऐसा, मैं हर 15 दिन में कुछ ना कुछ मिठाई लेके जाता हूँ। तो मैं अपनी टीम में ही नहीं, बल्कि मेरी जो थोड़ी बड़ी टीम है 100-125 लोग की, सबको कुछ ना कुछ बस ऐसे करते रहो तो आस्ते आस्ते जो उसमें से भारतीय मूल के हैं वो थोड़ी बहुत सेवा भी देना शुरू कर देंगे। कभी पुस्तक गिफ्ट दे दो, कभी फोटो गिफ्ट दे दो, तो ये एक आपके धन का सदुपयोग हो गया, प्रचार भी हो गया, और उन आज नहीं तो कल वो रीपे करेंगे ही करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, और उनका अज्ञात सुकृति होगा तो वो भक्ति में किसी जन्म में जरूर लगेगी। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच मुझे बहुत अच्छा प्रवचन सुनने को मिला है इतना दिन से। एक छोटा सा डाउट आया मुझे, उस श्लोक में विरजस्कम करके हैं, आपने विरजा रिवर करके समझा? नहीं, विरजा रिवर ये नहीं है, ये ब्रज कसम, भौतिक कलमश से परे का स्थान। एक कई जगह आए थे, ब्रज कसम का शब्द है ब्रजवासी,
ब्रज ओकस, भागवत में ब्रज ओकस है। प्रजाओं से कम है, बट इधर विराजस कम है। इसी को चक्रवर्ती पाद ने कहा है, यही गोलोक धाम है, और इसी को प्रभुपाद ने गोलोक धाम तक इसका तात्पर्य लिखा है कि वैकुंठ होते हैं, उससे आगे ये, उससे आगे ये जो ब्रज का स्थान है, ये सारे आध्यात्मिक आकाश का ऊपर का स्थान है गोलोक धाम। तो ब्रज का स्थान का अर्थ है वास्तव में गोलोक धाम। मेरे को ऐसा समझ में आया विराजस का मतलब बियॉन्ड विरजा रिवर, लाइक विरज का उस पार, ऐसा इसका एक अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी है परयोग के उस तरफ, परंतु ब्रज ओकस का मतलब जहाँ ब्रजवासी रहते हैं, इसका मतलब भगवान के पार्षद रहते हैं। प्रभुपाद ने गोलोक धाम तक उसको जाके पूरा किया कि परीक्षित कहा जा रहा है गोलोक धाम। तो इसलिए ब्रज का शाम का यहाँ अर्थ ये होगा कि कृष्ण अनुगामी कृष्ण लोग जाते हैं। दोनों अर्थ हैं, आपका अर्थ भी सही है कि ब्रज नदी के दूसरे पार, ये भी अर्थ है। प्रभुपाद ने ऐसा भी नहीं लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा है जहाँ भौतिक कोई कलमश नहीं होता, इसका मतलब आध्यात्मिक जगत है। फिर आध्यात्मिक जगत में ब्रज का शाम को समझाने के लिए सारे वैकुंठ से ऊपर अयोध्या कह के फिर गोलोक की बात कही, तो तात्पर्य में भी सिद्ध हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय।